DRG Kids। कहानी पापा की परी। रामचंद पेशे से एक व्यापारी अपनी बेटी स्नेहा के साथ रहता था। वो अपनी बेटी की हर छोटी बड़ी खुशियों का ध्यान रखता था। बेटा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है? नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं 2-4 घंटे में वापस आ जाऊंगा। रामचंद के घर से निकलते ही स्नेहा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अब घर पर कोई नहीं है, मैं आराम से मिमिक्री की प्रैक्टिस कर सकती हूँ। रामचंद को याद आता है कि वो पैसे तो घर पर ही छोड़ आया है। वो पैसे लेने घर वापस जाता है, तभी उसे अंदर से स्नेहा की आवाज सुनाई देती है। ये अकेली किससे बात कर रही है? रामचंद देखता है कि स्नेहा मिमिक्री की प्रैक्टिस कर रही है। वो ये देखकर खुश हो जाता है। अरे, ये तो बहुत अच्छा कर रही है। रामचंद जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर स्नेहा की मिमिक्री रिकॉर्ड कर लेता है। मेरी बेटी एक दिन टीवी पर जरूर आएगी। रामचंद स्नेहा की वीडियो को इंटरनेट पर डाल देता है। स्नेहा ये बात नहीं जानती, लेकिन रामचंद अक्सर स्नेहा के एक्टिंग वीडियोस को इंटरनेट पर पोस्ट किया करता था। अच्छा हुआ अब तक स्नेहा ने अपनी वीडियोस नहीं देखी। पता नहीं जब उसे ये पता चलेगा तो वो कैसे बर्ताव करेगी। तुमने होमवर्क किया है आज का? मेरी तो नोटबुक ही घर पर रह गई। अरे तो क्या हुआ? बोल देना टीचर को लाना भूल गई, वो समझ जाएंगे। हाँ लेकिन स्नेहा आगे कुछ कहती उसके पहले पीछे से स्नेहा के क्लास के 2 बच्चे चिल्लाते हुए आते। ये देखो, पापा की परी आई है। तुम्हारे पास इतना समय कैसे होता है? पहले वीडियो बनाओ फिर पोस्ट करो। अरे तुम्हें पता नहीं क्या, जब हम सब होमवर्क करते हैं तो ये वीडियो बनाती है और स्कूल में आकर बहाने मारती है। मैडम मैडम, मैं अपनी नोटबुक घर पर ही भूल गई। आसपास के सारे बच्चे स्नेहा पर हंसते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? किस वीडियो की बात कर रहे हो? तुम मजाक कर रही हो ना? क्या मजाक किया मैंने? और ये दोनों क्या बोल रहे हैं? ये तुम्हारे वीडियोस की बात कर रहे हैं। कौन सी वीडियोस? तुम्हें सच में नहीं पता? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। स्नेहा की दोस्त उसे उसका वीडियो दिखाती है। ये जरूर पिताजी ने अपलोड की होगी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्कूल में दिन भर बाकी सारे बच्चे स्नेहा को चिढ़ाते हैं। स्नेहा से ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। पापा की परी, ये देखो, पापा की परी। इतना सब सुन के स्नेहा रोने लगती है और घर भाग जाती है। स्नेहा रोते हुए घर पहुंचती है। रामचंद उसे ऐसे देखकर घबरा जाता है। स्नेहा बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ऐसे रो क्यों रही हो? आपकी वजह से। मेरी वजह से? पर मैंने क्या किया? आपने मुझे बिना बताए मेरी वीडियोस इंटरनेट पे क्यों पोस्ट की? तुम्हें कैसे पता चला? स्कूल में सारे बच्चे मुझे चिढ़ा रहे हैं। मुझे पापा की परी बोल बोल कर चिढ़ा रहे हैं। सब आपकी वजह से। बेटा लेकिन मैं तो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो बस दुनिया को तुम्हारी काबिलियत दिखाना चाहता हूँ। अपनी काबिलियत दुनिया को कैसे दिखानी है, ये मैं खुद देख लूंगी पिताजी। आप प्लीज दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। बेटा, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। आप मेरी मदद नहीं, मेरी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। सबके सामने मेरी नाक कटा दी आपने। आगे से आप मेरी वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे बस। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं स्नेहा को कैसे समझाऊं? मैं बस दुनिया को उसकी कला दिखाना चाहता था। उसे एक बड़ा कलाकार बनता देखना चाहता हूँ। रामचंद स्नेहा के सपने में अपना सपना देख रहा था। उसे याद आता है कि बरसों पहले वो खुद एक एक्टर बनना चाहता था। माँ, मुझे एक्टिंग करनी है। मैं ये दुकान नहीं चला सकता। बेटा, एक्टिंग से शौक पूरे हो सकते हैं, जरूरतें नहीं। घर चलाने के लिए ये दुकान चलना जरूरी है। ये एक्टिंग का भूत अपने सर से उतार और काम पर ध्यान दे। लेकिन माँ, मुझ में काबिलियत है। हर काबिल इंसान सफल नहीं होता बेटा।
जिंदगी की ये कड़वी सच्चाई तू जितनी जल्दी अपना लेगा तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। जो मुझे नहीं मिला वो स्नेहा को मिलना चाहिए। अपनी पहचान बनाने का मौका उसे मिलना ही चाहिए। पर मैं उसकी मदद करूं तो कैसे? एक तरीका है। स्नेहा ने मुझे वीडियो पोस्ट करने से मना किया है, लेकिन सेंड करने से तो मना नहीं किया ना। रामचंद स्नेहा के वीडियोस अपने दोस्तों को भेजने लगता है, जिनकी थोड़ी बहुत भी टीवी में पहचान हो उनसे मदद मांगता है। मैंने अपनी बेटी के वीडियोस तुम्हें भेजे हैं। अगर कोई तुम्हारे पहचान में हो जो टीवी पर काम करता है तो उसे वो वीडियोस भेज देना। जी हाँ, स्नेहा बहुत अच्छी मिमिक्री करती है। उसे एक छोटा सा भी मौका मिल जाए तो वो कमाल का काम करेगी। रामचंद बहुत मेहनत करता है, अपने जान पहचान के हर आदमी को स्नेहा की वीडियो भेजता है और फिर आखिर में उसकी मेहनत रंग लाती है। उसका दोस्त उसे फोन करता है। हाँ बोलो, कुछ हुआ? हाँ, एक रोल मिला है स्नेहा बिटिया के लिए। ये तो बहुत खुशी की खबर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। शुक्रिया वाली कौन सी बात है? भला तुम्हारी बेटी मेरी बेटी में कोई फर्क है क्या? अच्छा सुनो, 2 दिन में शूटिंग है। वहां पर सुबह स्नेहा को लेकर पहुंच जाना। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। स्नेहा, स्नेहा, क्या हुआ पिताजी? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। कैसी खबर? तुम्हें टीवी पर एक रोल मिला है। क्या? हाँ, 2 दिन में शूटिंग है। हमें सुबह वहाँ पहुँचना है। सिर्फ 2 दिन? इतनी जल्दी मैं तैयारी कैसे करूंगी? तुम कर लोगी बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी पिताजी। दोनों शूटिंग पर जाते हैं और स्नेहा बहुत अच्छा काम करती है। सब स्नेहा की खूब तारीफ करते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। रामचंद भी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। स्नेहा को और कई सारे रोल्स मिलने लगते हैं। देखते ही देखते स्नेहा को सब जानने लगते हैं। वो एक सेलिब्रिटी बन जाती है। कुछ ही दिनों में उसे उसका खुद का शो मिल जाता है, जिसमें वो मेन लीड होती है। तुम तो बहुत फेमस हो गई हो। हाँ, कह सकते हैं। पूरे दिन बिजी रहती हो ना? हाँ यार, काम ही इतना होता है। इतने में उसके पास से वो 2 बच्चे गुजरते हैं जो पहले उसका मजाक उड़ाया करते थे। तुम अच्छा काम कर रही हो स्नेहा। मैं तुम्हारे सारे शोज देखता हूँ। हाँ, मैं भी। हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, उसका बुरा मत मानना प्लीज। अभी इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं और पहले मेरा कितना मजाक उड़ाया करते थे। हाँ, कोई बात नहीं, मैं सब भूल चुकी हूँ। स्नेहा और उसकी दोस्त एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और क्लास में चले जाते हैं। स्नेहा अपने नए शो की स्क्रिप्ट पढ़ती है। ये सब तो ठीक है, पर आपने शो का नाम क्या सोचा है? हम सोच रहे थे कुछ ऐसा नाम रखे जिसका तुम्हारी सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ हो। ऐसा क्या है? हमने सोचा है कि हम शो का नाम पापा की परी रखें। पापा की परी? हाँ, मैंने सुना है तुम्हें स्कूल में सब पापा की परी कहते थे और तुम तुम्हारे पापा की मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुँची हो, तो ये नाम बहुत अच्छा रहेगा। जी, जैसा आप कहें। स्नेहा को याद आता है कि उसने अपने पिताजी को कभी इन सब चीजों के लिए शुक्रिया नहीं कहा और उसे खुद पर बहुत शर्म आती है। पिताजी, आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। क्या हुआ बेटा? किस बात की माफी मांग रही हो? आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, पर मैंने कभी आपको शुक्रिया नहीं कहा। मैं बस आपके साथ झगड़ती रही, कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की। कोई बात नहीं बेटा, तुम अच्छा काम कर रही हो, यही काफी है मेरे लिए। मैं और अच्छा काम करूंगी पिताजी, आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करूंगी। मुझे पता है बेटा, तुम जरूर करोगी। तुम हो ही इतनी होनहार। चलिए खाना खा लीजिए। हाँ चलो। स्नेहा और मेहनत करती है और अपने पिताजी का नाम रोशन करती है।